ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। इंजीनियरों, अपनी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल रहेगा। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग जनरल नॉलेज की अन्य सीरीज कंप्लीट अवेलेबल हैं। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेई, एई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं। इससे पिछली वीडियो में साथियों हमने जाना था किस प्रकार से हम बचा सकते हैं ब्लेड को, जो सिलेंडर से चिपके नहीं दीवारों से एक्सट्रूड होता रहे। तो एक्सट्रूजन हॉट, कोल्ड, अलग अलग टाइप का होता है, ये सब जान लिया था हमने। डायरेक्ट एक्सट्रूजन, इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन के बारे में भी सिंपल जानकारी ले ली थी। अब इन पर देखते हैं किस उद्देश्य से इनका कंपेरिजन किया जाए, क्या अंतर है, किस में क्या प्रोसेस हो रहा है, वो सब जानते हैं। तो चलिए साथियों, एक दूसरे का पेच लड़ाते हैं, इनका कंपैरिजन कराते हैं। कंपैरिजन बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन, दोनों में अंतर क्या है, किस उद्देश्य पे आप बात कर रहे हैं, क्या आधार है आपका बेसिस। और इधर डायरेक्ट, इधर इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन देखने को मिलेगा। ये सब डायरेक्ट इनडायरेक्ट किस प्रकार है वो सब हमने जान लिया था, और भी जान लेंगे जब आवश्यकता पड़ेगी। अब बेसिस है रिलेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सट्रूजन एंड रैम। डायरेक्शन की बात हो रही है, किस दिशा में एक्सट्रूजन निकल रहा है और किस डायरेक्शन में, किस दिशा में आपकी रैम कार्य कर रही है, मोशन कर रही है। तो डायरेक्ट एक्सट्रूजन में क्या होता है, सेम डायरेक्शन होती है। जैसा कि इस प्रकार से आप इसको दबाएंगे, समझ लीजिए पिस्टन सिलेंडर की तरह, यहाँ से एक्सट्रूजन निकल रहा है, इसको आप दबाएंगे, कंप्रेस करेंगे, इधर ही एक्सट्रूजन निकलेगा। तो सेम डायरेक्शन है, रैम की भी डायरेक्शन ये, एक्सट्रूजन की भी डायरेक्शन यही है। लेकिन इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन में क्या होता है, अपोजिट हो जाता है। एक्सट्रूजन इधर से ना निकलकर रैम की अपोजिट डायरेक्शन में निकलता है, क्योंकि यहाँ पर हॉलो डाई लगी हुई होती है। रैम इसको कंप्रेस करता है, एक्सट्रूजन अपोजिट साइड में निकलता है। तो यही पॉइंट यहाँ पर लिखे हुए हैं। और आप चाहते हैं कि आपको डायग्राम ही दिखाए जाएं, तो वो भी आपके लिए अवेलेबल हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं डाई लगी हुई है सिलेंडर की तरफ। इधर कंप्रेस करेंगे, ये डायरेक्ट एक्सट्रूजन है। इधर रैम इधर मोशन करेगा, एक्सट्रूजन बाहर की तरफ आएगा, ब्लड दबकर बाहर प्रेशर फील कर बाहर निकलने की कोशिश करेगा अपनी जान बचाने के लिए। तो एक्सट्रूजन अपोजिट डायरेक्शन हो जाती है। तो यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन, ये दोनों डायग्राम से देख लिए थे। अब इन डायग्रामों में जो आपने बारीकी से समझ लिया है वही सब आपको कंपैरिजन में बताया जा रहा है। यदि डायग्राम आपके क्लियर हैं तो आप कंपैरिजन भी आसानी से कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। तो बात की जाए ब्लेड की, ब्लेड किस प्रकार से मोशन करता है, मूविंग होता है डायरेक्ट एक्सट्रूजन में और स्टेशनरी होता है इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन में। जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर ब्लड मोशन कर रहा होगा, इसको दबाता जाएगा डमी ब्लॉक अंदर की तरफ, इसको रैम धकेलता जाएगा और ब्लड भी मोशन करता चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर रैम इधर इसको कंप्रेस करेगा, एक्सट्रूजन बाहर की तरफ निकल कर आएगा। जो ब्लड है ये स्टेशनरी पोजीशन में रहेगा, जितना दबता जाएगा आगे बढ़ता जाएगा, इसका पास वाला इसमें से निकलता जाएगा और ये इस प्रकार से स्टेशनरी बना रहता है। अब यदि बात की जाए डाई की, डाइज किस प्रकार से आपको देखने को मिल रही हैं, तो डायरेक्ट एक्सट्रूजन में हम देखते हैं जो डाई होती है स्टेशनरी होती है डायरेक्ट एक्सट्रूजन में, जबकि इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन में मूविंग होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर डाई डायरेक्ट एक्सट्रूजन में फिक्स है, इसी पोजीशन पर रहेगी, रैम मोशन करेगी, ब्लड घूमता रहेगा। लेकिन यहाँ पर डाई भी मोशन कर रही है, क्योंकि रैम से कनेक्टेड है, इसको कंप्रेस करेगी, डाई में से ब्लड आपका एक्सट्रूजन बाहर निकल कर आता रहेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं साथियों, घर्षण को, फ्रिक्शन को कैसे बुलाया जा सकता है इस दुनिया में। तो फ्रिक्शन की बात की जाए, ब्लेड एंड सिलेंडर में फ्रिक्शन हो रहा होगा, डाई एंड एक्सट्रूजन में फ्रिक्शन हो रहा होगा। डायरेक्ट एक्सट्रूजन की बात की जाए, इनडायरेक्ट में डाई एंड एक्सट्रूजन के मध्य में ही फ्रिक्शन हो रहा होगा। जैसा यहाँ आप देख सकते हैं डायरेक्ट एक्सट्रूजन में यहाँ पर ये ब्लड मोशन करेगा तो सिलेंडर से फ्रिक्शन हो रहा है, डाई से भी इसका फ्रिक्शन हो रहा है। लेकिन यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन में आप देखेंगे यहाँ पर इनका फ्रिक्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि डाई इसको कंप्रेस करेगी तो एक्सट्रूजन इससे ही बाहर निकल कर जा रहा है डाई से। तो आप कह सकते हैं डायरेक्ट एक्सट्रूजन में ब्लड एंड सिलेंडर, डाई एंड एक्सट्रूजन के मध्य में फ्रिक्शन हो रहा है, डाई एंड एक्सट्रूजन के मध्य में फ्रिक्शन हो रहा होगा इनडायरेक्ट में। नेचर ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का नेचर कैसा है, अपोजेस द मोशन ऑफ रैम। यहाँ पर जो डायरेक्ट एक्सट्रूजन में उसमें रैम के मोशन को रोक रहा होगा फ्रिक्शन, और यहाँ पर सपोर्ट कर रहा होगा। सपोर्ट कैसे कर रहा है फ्रिक्शन, यहाँ आप देख सकते हैं डायग्राम में, इसको आप कंप्रेस करते जा रहे हैं, दबाते जा रहे हैं, आपका एक्सट्रूजन निकल रहा है। तो फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, जो रैम का मोशन उसको अपोज कर रहा है। लेकिन यहाँ पर आप रैम को इधर दबा रहे हैं और इधर की तरफ एक्सट्रूजन आ रहा है, तो अपोजिट साइड में आपका फ्रिक्शन लगेगा, तो दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाती है। तो इसलिए रैम के मोशन को इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन में फ्रिक्शन सपोर्ट कर रहा है। अब बात कर लेते हैं फोर्स एंड पावर रिक्वायर्ड, किस में, किस प्रोसेस में ज़्यादा पावर की आवश्यकता होगी, मोर, क्योंकि फ्रिक्शन ज़्यादा है, यहाँ आप देख रहे हैं। तो
जो अपोज कर रहा है रैम के मोशन को, रिलेटिवली बात की जा रही है, पावर तो दोनों में ही चाहिए, लेकिन किसकी कंपैरिजन की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर कम पावर चाहिए क्योंकि सपोर्ट मिल रहा है यहाँ पर फ्रिक्शन का रैम को, तो यहाँ पर मोर पावर या हाई पावर चाहिए, यहाँ पर लेस या लो पावर और फोर्स रिक्वायर होता है। स्क्रैप की बात की जाए, डायरेक्ट एक्सट्रूजन में स्क्रैप ज़्यादा या अधिक मिलता है, मोर। यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन में लो मिलता है, बहुत ही कम मिलता है। क्यों? उसका रीज़न जानने के लिए फिर से डायग्राम की तरफ रुख करते हैं अपना। इसको आप दबाते जाइए, डाई यहाँ तक इसको रोक देगी तो यहाँ स्क्रैप भरा रह जाएगा। इसको आप लेते जाएंगे, चलता चला जाएगा, ये तो बिल्कुल सट जाएगा इस दीवारों के, तो स्क्रैप बिल्कुल यहाँ बच पाएगा थोड़ा बहुत, तो इसलिए यहाँ पर ज़्यादा स्क्रैप बचेगा, वेस्ट मटेरियल यहाँ पर बहुत कम बचता है। अब यहाँ आप देख सकते हैं इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन में ये आपका डाई है, मोशन कर रहा है रैम के साथ, और यहाँ से इसका ब्लड से एक्सट्रूजन बाहर निकल कर आ रहा है। फाइनल प्रोडक्ट जो आप बनाना चाह रहे हैं वो निकल कर आ रहा है, जितना थिकनेस एयर रिडक्शन आप करना चाहते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं एरिया इतना है डाई वाला, उसमें से जो ये क्रॉस सेक्शन में से निकल रहा होगा एक्सट्रूजन बहुत कम एरिया में से निकल रहा है, तो डाई का मोशन स्लो है और एक्सट्रूजन का मोशन बहुत फास्ट है। तो जो फास्ट बॉडी मूव करती है उसको फ्रिक्शन अपोज करता है, फ्रिक्शन तो हो रहा है दोनों तरफ, तो इसीलिए तो फास्ट एक्सट्रूजन घूम रहा है, तो इसको अपोज करने के लिए फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो इस पॉइंट को नोट कर लेते हैं। फ्रिक्शन अपोजेज रिलेटिव मोशन बिटवीन टू बॉडीज इन कांटेक्ट विथ ईच अदर। यहाँ एक दूसरे से कांटेक्ट में है बोर्ड, तो फ्रिक्शन अपोज करेगा मोशन को। फ्रिक्शन अपोजेज द बॉडी हैविंग हाई वेलोसिटी, जो जिसकी वेलोसिटी अधिक होगी उसको रोकने की कोशिश करेगा। फ्रिक्शन विल अपोजेज एक्सट्रूजन इन केस ऑफ इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन। तो यहाँ पर फ्रिक्शन क्या रोक रहा है? एक्सट्रूजन को रोक रहा है इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन में। अब बात की जाए डाई किस मटेरियल की बनती हैं, तो टूल स्टील की बनती हैं, जिसमें क्रोमियम, मोलिब्डेनम, वैनेडियम, तो दो प्रकार से बनाई जाती हैं। ये एक मिश्रण है इसका, दूसरा ये है एलॉय, दूसरा टाइप है इसका, इसमें से क्रोमियम, निकल, मोलिब्डेनम। तो टूल स्टील दो फॉर्मेटों में बनाई जा रही है, इन टूल स्टील से डाई बनाते हैं। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं साथियों। आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल रहेगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।